नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। रूस और यूक्रेन का तनाव विवाद में बढ़ा और विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि महायुद्ध का संकट दिखाई दे रहा है। उस संकट के बारे में तफसील से चर्चा करेंगे, एक एक तस्वीर के साथ पूरी डिटेल आप तक न्यूज 18 इंडिया पहुंचा रहा है, आज भी पहुंचाएगा। लेकिन इस वक्त मैं कहां मौजूद हूं, जल्द ये दिखा देती हूं। यूक्रेन एम्बेसी ठीक मेरे पीछे है, ये यूक्रेन एम्बेसी है। देखिए, नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि भारतीय छात्रों की बड़ी संख्या जो है वो इस वक्त यूक्रेन में फंसी हुई है, वो भी आपको बताएंगे। यहां से करीब 15 मिनट का रास्ता है, यानी कि 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है जहां पर रशियन एम्बेसी मौजूद है। वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि यहां पर एम्बेसी है और यहां पर हलचल भी तेज यहां पर रहती है। हर हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। अब रूस और यूक्रेन विवाद का जिक्र कर लेते हैं, जो कि बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। और इस बीच सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या महायुद्ध शुरू हो चुका है या फिर इतने चरम पर पहुंच चुका है कि किसी भी वक्त महायुद्ध की तस्वीर यहां पर नजर आ सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझ लेना भी जरूरी है। देखिए, ताजा हालात को देखते हुए सवाल ये शुरू होने लाजमी है कि क्या युद्ध शुरू हो रहा है। यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर एक बड़ा ऐलान किया है। ये सुन लीजिए कि ये बड़ा ऐलान आखिर क्या है। देश को संबोधित करते हुए पूर्वी यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेस्क का जिक्र करे और लुहांस्क प्रांत का जिक्र करे तो अलग देश की मान्यता यहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दे दी है, जो कि अब तनाव को कम करता नहीं बल्कि बढ़ाता हुआ साफ दिखाता है। मौजूदा हालात में रूस के इस कदम को लेकर आनन फानन में यूक्रेन की मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई। यह आपात बैठक जो है वहां सामने आई, जिसमें भारत ने बयान दिया। तो न्यूयॉर्क में बुलाई गई बैठक में भारत ने दोहराया कि पूरे विवाद का हल बातचीत से ही हो सकता है और भारत ने कहा सभी पक्ष संयम बरते। हिंदुस्तान की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा गया ये आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान ने यानी कि भारत ने अपना पक्ष इस बैठक में रखा है। शांतिपूर्ण मसले से तरीकों को निभाने के साथ साथ क्या कुछ कहा है ये आगे पूरी डिटेल तक पहुंचाएंगे। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच का ये विवाद इसलिए भी बढ़ गया है, नेटो की सदस्यता को लेकर जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पिछले साल ऐलान किया और अमेरिका के साथ यूक्रेन की जो नजदीकियां हैं वो रूस को तभी से खटकने लगी थी क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के पक्ष में सीधे तौर पर उतर आया है। उसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी नजर बनी हुई है। अमेरिकी व्हाइट हाउस की तरफ से भी कई बयान अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब रूस और यूक्रेन का जो ये विवाद है वो अपने चरम पर तो पहुंच ही गया है, लेकिन जिस तरह से इन दो प्रांत को अलग देश की मान्यता हस्ताक्षर के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दे दी है, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि ये तनाव कम तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक कदम बढ़ जरूर गया है क्योंकि डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत जिसे पहले से ही माना गया था अलग देश, उसको रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जरिए अब आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर मान्यता यहां पर मिल चुकी है। बोरिस जॉनसन ने इस बीच क्या कुछ कहा है ये सुन लीजिए। Recognizing the breakaway republics of Donetsk and Lugansk, this is plainly in breach of international law. It's a violation, a flagrant violation of the sovereignty and integrity of Ukraine. तो आप समझिए कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो ये विवाद है वो महज अब तनाव नहीं रह गया है। महायुद्ध का जिक्र बार बार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब जिन दो प्रांतों का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, डोनेस्क और लुहांस्क, उन्हें अलग देश की मान्यता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जरिए मिल चुकी है। यानी कि हालात और ज्यादा खतरनाक और महायुद्ध की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। मेरी सहयोगी रीमा भी मेरे साथ मौजूद है। रीमा हमें ग्राफिक्स के जरिए और कुछ खास फैक्ट्स के जरिए बताएंगी कि किस तरह की ये पूरी स्थिति यहां दिखाई दे रही है। ओवर टू यू रीमा। बिल्कुल, तो पुतिन के इस फैसले को यूक्रेन पर उनके नए दाव के तौर पे देखा जा रहा है। अब आपको मैप के जरिए हम दिखाते हैं कि मैप पे क्या स्थिति है और वो कौन से दो इलाके हैं जिसको दो देश के तौर पे मान्यता दी गई है। किसके तरफ से? रूसी राष्ट्रपति के तरफ से। रूस ने यूक्रेन के जिन दो प्रांतों में अलग देश की मान्यता दी है वो कहाँ है ये हम मैप के जरिए आपको बता रहे हैं। लुगांस्क और डोनेस्क, ये वो दो जगह जहां दो देश के तौर पे इसको मान्यता दे दी गई। और व्लादिमीर पुतिन ने और क्या कदम उठाए हैं, अब इन इलाकों में रूसी सेना की तैनाती कर दी जा रही है। यानी
यूएन में एक तरफ आपात बैठक और आपात बैठक के अलावा और क्या स्थिति बन रही है, ये हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं। और रूस के कदम पीछे नहीं हट रहे। अब जो हालात हैं, आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि अब युद्ध नहीं होगा। अब ये दो इलाकों को दो देश की मान्यता देना रूस की तरफ से उठाए गए कदम से ही संकेत मिल रहा है कि रूस के मन में क्या है और रूस के डिसीजन किस तरीके से है। लेकिन दुनिया खतरा को भांप रहा है और यही वजह है कि यूएन में एक बड़ी बैठक, आपात बैठक चल रही है। लेकिन इस बैठक का क्या असर होगा, क्या रूसी राष्ट्रपति क्या कदम पीछे हटाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक उनकी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके बाद तो लगता नहीं है। यानी युद्ध के हालात में ये दोनों देश जा चुके हैं और लगातार हमारी सहयोगी सबीना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सबीना वहां से, यानी दूतावास से, यूक्रेन दूतावास से बता रही है, वहां की सूरत हाल बता रही है कि क्या स्थिति बनी हुई है, रूस का कदम किस तरीके से खतरे का संकेत है। ये एक खतरे का भी संकेत है, महायुद्ध की तरफ एक कदम और बढ़ गया है। दो प्रांतों जिनका जिक्र रीमा भी कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से इन दोनों प्रांतों को स्वतंत्र देश के लिए हस्ताक्षर करके देना, यानी कि अलग देश के तौर पर घोषित करना, ये बताता है कि ये अब एक तरफ और कदम बढ़ता हुआ दिखाई देता है महायुद्ध की तरफ। लुगांस्क और डोनेत्स्क जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, देखिए पहले से ही ये जरूर स्वतंत्र देश के तौर पर सामने आए, लेकिन क्योंकि अब व्लादिमीर पुतिन के जरिए कह दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है कि ये दो अलग देश हैं, यानी कि अब एक अलग देश के तौर पर इनकी मान्यता है। ये यूक्रेन को कहीं ना कहीं फिक्रमंद तो करता ही करता है। क्या कुछ यूक्रेन के राष्ट्रपति के जरिए यहां पर कहा गया है, ज़ेलेंस्की लगातार यहां पर अपनी बात सामने रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम डर नहीं रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस बीच ये भी बता देते हैं कि रूस ने विद्रोहियों के साथ इससे जुड़ा एक समझौता भी किया। पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन की सरकार स्वतंत्र नहीं है, यूक्रेन पूरी तरह अमेरिका के नियंत्रण में है। ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से देखिए कहा गया है, यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और नेटो की मौजूदगी रूस के लिए खतरा है। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के पास एटम बम है। इसके अलावा पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में शांति बहाली के लिए सेना भेजने की भी बात यहां पर कही है, जो कि अपने आप में दोनों देशों के बीच की खाई को और बढ़ा देता है। और जिस महायुद्ध का जिक्र बार बार यहां पर कहा जा रहा है, वो अपने आप में बताता है कि ये मसला जो है सिर्फ तनाव या विवाद तक नहीं है। महायुद्ध की जो मैक्सर के जरिए, सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी हमने आप तक पहुंचाई है, जो कि रूस के दावों के बिल्कुल उलट नजर यहां पर आती है। लेकिन क्योंकि अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जरिए इन दोनों प्रांतों को अलग देश के तौर पर हस्ताक्षर करके मान्यता दे दी गई है, ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, डटकर अपनी बात यहां पर कही है कि वो रूस के जरिए उठाए गए इस कदम को लेकर यही कहेंगे कि विद्रोहियों के साथ में ये किस तरह से एक साठगांठ है और साथ ही वो डरने वाले नहीं है इन सब चीजों से। ये यहां पर ज़ेलेंस्की के जरिए साफ कर दिया गया है कि विद्रोहियों को मान्यता देने के रूस के फैसले को किसी तरह से वो डराने वाला नहीं मानते हैं। यूक्रेन इसके सामने नहीं झुकेगा। इसे रूस का यूक्रेन की संप्रभुता यानी कि उसकी आजादी पर हमला बताया है। देखिए, भारत की नजर भी इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर टिकी हुई है। सभी अंतर्राष्ट्रीय देशों की नजरें इसलिए भी टिक गई हैं क्योंकि उनके अपने अपने जो नागरिक वहां मौजूद हैं और शांति का बहाल करने का एक मसला भी सामने है। हिंदुस्तान का जिक्र करें तो भारत ने अपना पक्ष किस तरह से रखा है, ये जान लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है। भारत ने साफ किया है कि इस पूरे हालात पर उसकी नजर बनी हुई है। साथ ही भारत ने यूएनएससी की बैठक में बयान दिया। यूनाइटेड नेशंस ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने यहां पर कहा कि पूरे मुद्दे को बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संकट पर भारत की नजर बरकरार है। यूक्रेन पर सभी पक्षों से संयम से बात करने की अपील भी भारत की तरफ से की गई है। टीएस त्रिमूर्ति ने शांति बहाली के कूटनीतिक प्रयास करने की मांग यहां पर की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। We have been closely following the evolving developments relating to Ukraine, including developments along the eastern border of Ukraine and the related announcement by the Russian Federation. The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. इस वक्त बड़ी खबर, रूस यूक्रेन संकट का बाजार पे असर देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। यूरोप में मार्केट में गिरावट, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस का मार्केट भी धड़ाम हो चुका है।
असर पड़ रहा है और कहां? बाजार पे। रूस यूक्रेन संकट का बाजार पे असर देखने को मिल रहा है और जो हालात बने हुए उससे वाकई स्थिति बेहद गंभीर होते जा रही है और बाजार पर भी इसका असर, क्योंकि दुनिया की निगाहें इन दोनों देशों पर टिकी हुई है। इनके हर एक फैसले का असर कहां पे हो रहा है? मार्केट पे हो रहा है और रूस का मार्केट भी धड़ाम हो चुका है। जो रूस फैसले ले रहा है बार बार यूक्रेन को लेकर, उसके दो हिस्सों को अलग देश की मान्यता उसने दे दी है, उसका असर भी बाजारों पे देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के बाजार में गिरावट, क्योंकि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं और युद्ध की स्थिति एकदम आ जाती है, दोनों देशों में उस तरीके से युद्ध स्थिति छिड़ जाए, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के व्यापार पे भी असर पड़ेगा, बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। और यही वजह है कि सिर्फ संकेत भर से बाजारों में गिरावट, दुनिया भर के बाजार में खलबली मची हुई है और मार्केट में गिरावट की खबर इस वक्त यूरोप से भी। रूस का मार्केट भी धड़ाम हो चुका है और आप स्थिति कितनी गंभीर होते जा रही है दिन ब दिन वो आप समझ सकते हैं। ये इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज हम आपको अपडेट कर रहे हैं वो दुनिया भर के बाजार के हालात को देखकर हम आपको ब्रेकिंग न्यूज अपडेट कर रहे हैं। यूरोप के मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है और अभी क्या स्टेटमेंट रहा है रूस का? यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसी भी सूरत से डरने को तैयार नहीं है। रूस का एक के बाद एक कदम, हालांकि यूएन की बैठक के जरिए, दुनिया की बैठक के जरिए क्या समस्या का समाधान निकलता है इस पे हमारी निगाह है, लेकिन मार्केट की स्थिति खराब है फिलहाल। देखिए, रूस और यूक्रेन के विवाद पर नज़र रखनी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अब 20,000 से ज़्यादा जो भारतीय हैं, हमारे जो छात्र हैं, जो पढ़ाई के लिए, भविष्य संवारने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन पर ये महासंकट मंडरा रहा है। उन्हें वापस लाने की तमाम तैयारियां की जा चुकी है। कुछ लौट आए हैं और बहुत से ऐसे हैं जो लौटना भी चाहते हैं, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त ठीक मेरे पीछे यूक्रेन का दूतावास, एम्बेसी ऑफ यूक्रेन है। हलचल पर नज़र हमारी बनी हुई है। इसके आसपास भी तमाम वो एम्बेसीज मौजूद है। हालांकि यहाँ से 15 मिनट की करीब दूरी है, यानी कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर रशियन एम्बेसी भी मौजूद है। क्या कुछ अंदर खेमे हलचल यहाँ पर चल रही है, वहाँ भी बातचीत करने की हम आगे कोशिश ज़रूर करेंगे कि अपनी तरफ से क्या कुछ वो बयान यहाँ पर देना चाहते हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन का जो ये विवाद है, सीधे तौर पर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो दिक्कतें हैं यहाँ पर इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि अब रूस की तरफ से 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इन पूरे हालातों में इन 2 प्रांतों को अलग देश घोषित करना अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से महायुद्ध की तरफ ये एक कदम आगे बढ़ चुका है। गोलीबारी की तस्वीर, बमबारी की तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई है। मैक्सर सैटेलाइट के जरिए जो बेहद बारीकी से तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें चौतरफा हमले का जिक्र भी किया गया है क्योंकि जो रूसी टैंक है, रूसी हेलीकॉप्टर्स है, साजो सामान जो कि युद्ध का होता है, वो वहां पर कितनी बड़ी संख्या में मौजूद है, वो बारीकी से सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी सामने आ चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूएनएससी में बैठक चल रही है, कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है। पश्चिमी देशों की नकारात्मक भूमिका इस पूरे मसले में रही है। यूएस की अगुवाई में नकारात्मक भूमिका, ये बड़ी खबर निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। नकारात्मक भूमिका पर हमारी नजर। यूएन की बड़ी बैठक और बड़ी बैठक के जरिए, आपात बैठक के जरिए यूएनएससी में यूक्रेन पर रूस का बयान सामने आ चुका है। कूटनीतिक समाधान के लिए हम तैयार हैं। रूस का जो स्टेटमेंट है उससे भी स्थिति क्लियर हो रही है कि वो क्या कह रहा है। कूटनीतिक समाधान के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कब समाधान के लिए तैयार है? पश्चिमी देशों की नकारात्मक भूमिका, पश्चिमी देशों में क्या अमेरिका को कहा जा रहा है, ये तमाम तस्वीरें साफ होगी। नीरज इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जो कूटनीतिक समाधान की बात रूस कह रहा है उससे क्या समझ में आ रहा है? नीरज, और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो बताएंगे भारतीय छात्रों को लेकर। सबसे पहले आप बताइएगा, आप यहाँ कौन है, क्या नाम आपका है? मैम अभिषेक सिन्हा, मैं मीटेक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का आदमी हूँ, मतलब डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर हैं जी। मैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता हूँ, लेकिन बेसिकली जो मेडिकल पढ़ने गए हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उस टाइम पे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं या उठाए जा रहे हैं? भारतीय छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं अभिषेक? जी, भारतीय छात्र तो पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको हमें वापस लाना पड़ेगा। हाँ, तो जो फ्लाइट्स सुचारू रूप से अब चलाने की बात, देखिए सिंपल सी बात है, वो जो फंसे हुए हैं उनकी बात अलग है, लेकिन वो लाख लाख रुपए जो एयरलाइंस दे रही हैं, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। तो इसे लेकर क्या गवर्नमेंट की तरफ से कदम है? मैम गवर्नमेंट तो करेगी,
गवर्नमेंट करेगी कुछ। जो भारतीय छात्र हमारे साथ कई बार जुड़े हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए कह रहे हैं कि 20,000 की टिकट 70,000 तक पहुंच गई है। किस तरह के 1 लाख तक पहुंच गई है। पेपर आपने देखा होगा, पेपर में डायरेक्टर है अभिषेक और बता रहे हैं कि 1 लाख तक यहाँ पर टिकट्स यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और क्या आपको लगता है इस पूरे मसले को लेकर वाकई महायुद्ध यहाँ पर दिखाई दे रहा है या माने कि शुरू हो गया है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अभी आपको लगता है कि बीच का रास्ता कुछ निकल सकता है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 प्रांतों को जिस तरह से न्यूज़ देखी है, आज सुबह मैंने न्यूज़ देखी है, उन्होंने ये तो संकट को बढ़ाने वाला है। कुछ नहीं होना। चलिए, अभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभिषेक जो कि डायरेक्टर है यहाँ के, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमसे बातचीत करने के लिए। वो फिलहाल मान रहे हैं कि बीच का कोई ना कोई रास्ता यहाँ पर निकलेगा। देखिए, हिंदुस्तान शांतिपूर्ण देश है, उसने अपनी बात यहाँ पर बेबाकी से रखी है, शांति को सर्वोपरि बताया है। जो भारतीय वहाँ पर बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा को सबसे पहले सबसे ऊपर यहाँ पर रखा है। इसलिए जाहिर सी बात है ये जो तमाम मुद्दे हो जाते हैं हिंदुस्तान के लहजे से भी बेहद खास ये मुद्दे हो जाते हैं। कुछ और बड़ी हस्तियों से, कुछ और बड़े अधिकारियों से भी बातचीत करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे ताकि मालूम चल सके कि हिंदुस्तान का जो कदम है किस तरह से एक कदम और आगे बढ़ते हुए इन सभी की सुरक्षा को लेकर आगे खास दिखाई दे रहा है। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन जिन्होंने 2 प्रांतों को, लुहांस्क और डोनेस्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, उसे लेकर किस तरह से अब यूक्रेन की तरफ से राय आ रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है, वो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इतना अब तय हो चुका है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिन 2 प्रांतों को यहां पर स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है, महायुद्ध की तरफ ये एक और कदम नजर आता है। शांति की बात यहां पर रूस भले ही कहता हो, सैन्य टुकड़ियों को भले ही वापस लेने की बात रूस की तरफ से कही गई हो, लेकिन उसके वो दावे उस वक्त फेल होते हुए नजर आते हैं, उस वक्त यहां पर पूरी तरह से ध्वस्त होते नजर आते हैं जब सैटेलाइट के जरिए वो तस्वीरें सामने नजर आती हैं जिनसे अमेरिका दावा करता है कि यूक्रेन पर रूस कभी भी चौतरफा यहां पर हमला कर सकता है। तो रूस से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन चुनावी माहौल में बड़ी खबर हम आपको ये बता दें कि इस चुनाव से अपने पहले इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज़ 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बात की और कहा कि बीएसपी की अपने वोटरों में पकड़ बनी हुई है, बीएसपी के साथ जाटों और मुसलमान जुड़े हुए हैं, बीएसपी की प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है, हमें नए गठबंधन की जरूरत नहीं है। ये बड़ी बातें कही है अमित शाह ने। मायावती को आप किस तरीके से देखते हैं? बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रही है, ज्यादा हाई प्रोफाइल कैंपेन नहीं है। देखिएगा, बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूं वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट जरूर आएंगे। तो जाटव वोट, जो उनका जो वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा, वो उनके साथ रहेगा। और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सीटों पे। तो उससे जो है उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि एसपी और बीएसपी। देखिए, फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, वो सीट स्पेसिफिक होता है जी। इस प्रकार का आकलन नहीं लग सकता पॉलिटिक्स में, परंतु बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक नहीं। बीएसपी को लेकर अमित शाह ने क्या कहा, ये इस वक्त हम आपको सुनवा रहे थे, क्योंकि जो उसका बेस वोटर है वो वोट करेगा, ऐसा गृह मंत्री भी मानते हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये बातें की, लेकिन गठबंधन को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट हो गई है। इससे पहले भी हम आपको अपडेट कर रहे थे कि बाजार पे क्या असर पड़ रहा है। गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है और सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। रूस यूक्रेन संकट की वजह से ये गिरावट है और दुनिया के बाजार की स्थिति यही है, रूस के बाजार की भी स्थिति यही है। जिस रूस के फैसले की वजह से ज्यादा परेशानियां हैं, उस रूस की मार्केट की भी यही स्थिति है। गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार और नीरज वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीरज, बाजार धड़ाम हो चुका है इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल। और रूस का जो एक्सेशन हुआ है, 2 इलाके, डोनबास के पूरे इलाके उसने कब्जा करके जो स्वतंत्र देश घोषित कर दिया उन्हें, उसकी वजह से पूरी दुनिया की मार्केट, केवल भारत का ही नहीं, कल आप यूरोपियन मार्केट देखिए, रशियन मार्केट देखिए, सारे बुरी तरीके से गिरे हैं और इसीलिए भारतीय बाजार भी 1000 पॉइंट इस समय करेक्ट हो चुके हैं। लगातार दबाव बना हुआ है। उसका कारण यह है कि इस पूरी घटना की वजह से एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी, कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे और भूलना नहीं चाहिए कि रूस दुनिया का
बड़ा तेल उत्पादक और गैस उत्पादक देश है। तो इस संकट की वजह से जो आगे चीजें हो सकती हैं, मार्केट उससे डरा हुआ है। इसीलिए देखिए कच्चे तेल का दाम $97 पे पहुंच गया है, जो भारत के लिए बहुत नेगेटिव है। तो ये पूरा जो संकट खड़ा हुआ है जियोपॉलिटिकल, जिसको एनर्जी क्राइसिस के रूप में देखना चाहिए, उसकी वजह से भारत के बाजार पे एक बहुत ही जबरदस्त असर पड़ा है और इसलिए 1000 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड करता है। हमारा सेंसेक्स दिख रहा है और अभी संभावना ये है कि जब अमेरिका की तरफ से इस पर सैंक्शंस की बात आएगी, जो यूएन की बैठक में तय हुआ कि कुछ सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। चलिए, बड़ा मामला है, आगे भी हम आपका रुख करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि मार्केट की स्थिति का क्या कोई समाधान है या फिर नहीं।